हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। और बच्चों, पढ़ाई बढ़िया चल रही है आप सभी की। पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए, है ना। मौज मस्ती भी चलते रहेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान देना है ना। अगर आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और भाई, जो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर, है ना। ध्यान से देख लीजिए बच्चों, क्या नाम है इसका? वेक्टर। ठीक है, वेक्टर। इस वेक्टर का हम फर्स्ट लेक्चर आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होल फिजिक्स में वेक्टर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। और वेक्टर की बहुत ज़रूरत है बच्चों, है ना। और वेक्टर जब बच्चा स्टार्ट करता है तो उसको वेक्टर को समझना, वेक्टर को फील करना बहुत कठिन होता है। तो वेक्टर के अगर मैं एक बात बोलूँ, बेसिक में जाए तो बहुत अच्छा होगा, है ना। हम लोग क्या काम करते हैं, जैसे हम प्राइमरी स्कूल में कैसे सीखते हैं कि सर ऐड करना, है ना। जैसे मैंने कहा, एक नॉर्मली बात कर रहा हूँ बच्चों, एक नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि मैंने कहा बेटा कि 3 प्लस अगर 5 करना है, तो जो प्राइमरी स्कूल होती है उसमें हमको क्या समझाया जाता है बच्चों कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, इसका मतलब सर फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी 3 लाइन ड्रॉ कर दो। कितनी लाइन ड्रॉ कर दो बेटा? 3 लाइन। और प्लस कर दो फिर 5 लाइन को, और फिर क्या कर दो? 5 लाइन को ड्रॉ कर दो। अब काउंट कर लो सर, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इनको प्राइमरी लेवल में सिखाया जाता है। वैसे ही जो आपका वेक्टर है, वेक्टर आपको एकदम प्राइमरी लेवल में सिखाएंगे हम आपको, जिसमें आप लोगों को हर एक छोटी से छोटी बातों पर ध्यान देना है। बात समझ में आ रही है? आज का वीडियो बहुत बेसिक होने वाला है। आज का ही नहीं, इसके साथ साथ हम जब आगे वेक्टर्स की बात करेंगे तो उसमें बेटा धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, डेप्थ में बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से वेक्टर को समझने की कोशिश करेंगे। मैं वेक्टर में एक साथ आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ, बहुत धीरे धीरे चीज़ों को लेकर के चलने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों, आपका अगेन एक बार स्वागत करते हैं हमारे प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है राकेश टेमरे फिजिक्स। और मैं आपका प्यारा सा टीचर राकेश टेमरे। मैं आपको इस चैनल पर फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, साथ ही साथ कभी कभी मौका मिले तो मैं आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं स्टार्ट, है ना। क्या बात कर रहे हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। क्लास 11th, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन यानी कि मोशन इन अ प्लेन में एक प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है वेक्टर। वैसे तो ये बेसिक मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, तो आपको ये बेसिक मैथमेटिक्स में ही सिखाया जा रहा है, लेकिन हम इस चैप्टर की भी शुरुआत कर चुके हैं। बात समझ में आ रही है? साथ ही साथ बच्चों, इसमें मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और ये बहुत सारा यूज़ होने वाला है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते और शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो सर, हम लोगों ने पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ा है बच्चों हम लोगों ने? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटीज, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। हम लोगों ने क्या पढ़ा है बच्चों? फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटीज की, तो फिजिकल क्वांटिटीज ना बेटा बहुत सारी होती है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज देखने को मिलेगी आपको, है ना। बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज देखने को मिलेगी, है ना। अब फिजिकल क्वांटिटीज तो हजारों है, लाखों है। अब सर, इस फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया बच्चों? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसका नाम है स्केलर और वेक्टर। सर, ये स्केलर और वेक्टर क्यों डिवाइड किया गया? इसका क्या यूज है, कैसे करे? तो ध्यान से देखो बच्चों, बहुत सी हमने फिजिकल क्वांटिटीज को देखा, उसे हम डायरेक्टली एल्जेब्रिक जो ऑपरेशंस होते हैं उनके माध्यम से हम उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज देखा गया जिसे हम एल्जेब्रिक सम, या मैंने कह सकता हूं कि जो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस है उसे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो तब हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। सर, पहली फिजिकल क्वांटिटीज में आप देखेंगे कि मैग्नीट्यूड होने वाला है
बट उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा, मैग्नीट्यूड होगा बट कोई डायरेक्शन नहीं होगा, है ना, डायरेक्शन मैटर ही नहीं करता है। लेकिन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज देखी गई जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। चलिए उसी पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। जैसे मैंने कहा बच्चों कि मान लिया जाए कि मैंने बोला कि आप मार्केट गए और 5 केजी आप लोगों ने क्या खरीद करके ला लिया कि मैंने कहा कि आपने राइस खरीद कर ला लिया, चावल खरीद कर ला लिया, गेहूं खरीद कर ला लिया, शक्कर खरीद कर ला लिया। तो मैंने बोला कि मान लिया जाए हमने 5 केजी शक्कर खरीद कर ला लिया। बच्चों क्या खरीद कर ला लिया? शक्कर। अब शक्कर खरीद कर ला लिया सर। फिर मैंने बोला कि मान लिया जाए आप एक दुकान गए, एक मार्केट गए, मार्केट में दुकान गए और दुकान से हमने 5 केजी शक्कर लेकर के ला लिया। अब मैंने बोला दूसरी दुकान जाओ और वहां से आप 2 केजी शक्कर लेकर के आ जाओ, 2 केजी शक्कर लेकर के आ जाओ। तो अब ध्यान से देखिए, अगर मैंने बोला कि आपने टोटल कितनी शक्कर लेकर आ गए, तो आप बोलेंगे कि सर 7 केजी शक्कर लेकर आ गए, सर 7 केजी शक्कर लेकर के आ गए। क्लियर है? तो मुझे बताओ कि क्या अब अगर जो वेट की बात कर रहा हूं, जो इसके वेट की बात कर रहा हूं बेटा, 5 केजी 2 केजी, तो मुझे एक बात बताइए ना, क्या इसमें आप देख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड है बट क्या डायरेक्शन है? सर डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं है कि सर 5 केजी मैंने इस डायरेक्शन से लाया, उस डायरेक्शन से लिया, ऐसा कुछ है नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों कि इसमें हमारे पास ओनली मैग्नीट्यूड आया, इसमें ओनली हमारे पास क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड है। अब बात करते हैं बच्चों कुछ ऐसी क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन भी मैटर करने वाली है। ध्यान से देखिए, मैंने कहा मान लिया जाए कि हमारे पास ये एक सरफेस ले लिए और इस सरफेस पर हम एक ब्लॉक की बात कर लेते हैं। सरफेस हो गया, इस सरफेस पे आप एक ब्लॉक ले लीजिए प्यारा सा, ये ब्लॉक ले लिया हमने। क्या ले लिया बच्चों? ये ब्लॉक ले लिए। ठीक है, ये ब्लॉक ले लिया गया, ब्लॉक को कंसीडर कर लिया हमने। अब ध्यान से देखिए, क्या मैं इसे कुछ 3 डायग्राम्स में या 4 डायग्राम्स में डिवाइड कर देता हूँ, मुझे जैसे ज़रूरत पड़ती है मैं देख लूँगा कि क्या क्या चीज़ें होगी। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होने वाली है। ठीक, चलिए बच्चों, अब हमने कहा बच्चों कि मान लिया जाए, देखो ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन एंड फोर्थ कंडीशन। ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने कहा कि यहां पर बेटा इस डायरेक्शन में पर्टिकुलर अपने फोर्स अप्लाई किया। मैंने कहा सर कि आपने इसमें 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। कितना न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया बच्चों? 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। अब ध्यान से देखिए बच्चों, आपने इसमें दूसरा एक फोर्स अप्लाई किया, वो सर आपके पास कितना हो गया बच्चों? वो आपने अप्लाई किया बच्चों, F इज इक्वल टू 4 न्यूटन। सर आपने F इज इक्वल टू 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। जब अप्लाई करेंगे तो आप मुझे बताइए डायरेक्ट, अगर मैं इस डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगा रहा हूं तो बताइए इस डायरेक्शन में पर्टिकुलर कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है? तो सर आप बोलेंगे कि सर 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। सर आप बोलेंगे 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? मैंने कहा बच्चों कि अगर आप इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हैं, मैंने कहा सर कि ये फोर्स आप लोगों को देखेंगे कि सर ये 3 न्यूटन का फोर्स आपने अप्लाई किया। कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया बच्चों? 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। अब मैं कहता हूं बच्चों कि हमने यहां पर अब इस डायरेक्शन में एक हमने फोर्स अप्लाई किया और वो 4 न्यूटन का फोर्स था। ठीक है, अब बच्चों आप बताइए मुझे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ब्लॉक है एम मास मैं मान रहा हूं, एम मास मान लेता हूं इनका। ठीक है, तो मैंने कहा बच्चों कि इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा? तो आप नॉर्मली अगर ये वेक्टर, स्केलर और ये फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में नहीं भी जानते हैं तो आप मुझे बताएंगे कि सर इसका डिस्प्लेसमेंट ना इधर होगा, क्योंकि इधर से फोर्स कम लग रहा और इधर से फोर्स अधिक लग रहा। भाई देखना, इधर से फोर्स कम लग रहा, इधर से फोर्स अधिक लग रहा, तो बोलोगे सर इस डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। अभी मैं अगर मान के चलिए, अगर इसे ऐसे लिखूं तो सर की एफ आप अगर नेट लगाते हैं, एफ नेट इफेक्टिव निकालते हैं, जैसे मैंने यहां पर भी बता दूं, इस डायग्राम को लेके चलूं, थोड़ा सा हम इसे
सिलेक्ट करके ना हल्का ऊपर ही ले लेते हैं, ठीक है, इसे हम हल्का सा ऊपर ही ले लेते हैं, तो देखिएगा, ठीक, चलिए आप यहाँ आ जाइए ऐसे, ठीक। ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर नेट इफेक्टिव देखूँ तो बेटा सर आप बोलेंगे सर 3 न्यूटन है और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सर ये 4 न्यूटन है, तो मैं कह सकता हूँ बच्चों कि सर ये 1 न्यूटन का आपको फोर्स मिल रहा, ये बात कह सकते हैं आप, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ध्यान से देखो, यहाँ नेट इफेक्टिव क्या है बेटा, यहाँ पर एफ नेट इफेक्टिव क्या है, तो सर यहाँ पर है आपके पास 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन इज इक्वल टू 7 न्यूटन। क्या बात समझ में आ रही है, एक प्यारी सी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखिए, अगर मैंने कहा, अब एक बात मैं कह रहा हूं बच्चों कि अब मैं एक बात आप लोगों को कहूं कि ये फोर्स, मान के चलिए इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो रहा और ये बेटा आपके पास 3 न्यूटन का फोर्स है। कितने न्यूटन का फोर्स है बेटा, 3 न्यूटन का फोर्स है। और मैंने कहा बच्चों कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा, और मैंने कहा बेटा कि आपके पास F इज इक्वल टू, सर ये भी 3 न्यूटन का ही फोर्स है, सर ये भी 3 न्यूटन का ही फोर्स है। अब एक बात समझो ना बच्चों कि अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहे हैं, तो बताइए क्या इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट होगा क्या सर? अगर F नेट इफेक्टिव निकालेंगे आप तो सर 3 न्यूटन सर प्लस, बट डायरेक्शन अपोजिट है तो -3 न्यूटन इज इक्वल टू सर 0 न्यूटन। सर डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव क्यों? अरे भाई एक बात समझ, अभी बात समझ ले, ये डायरेक्शन, अब देखो ऐसे अगर फोर्स लगा रहे हैं हम, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो भाई ये तो अपनी ही पोजीशन पे रहेगी ना तो इधर भागेगी ना तो इधर भागेगी। जब भागेगी ही नहीं तो क्या ये इसी पोजीशन पे होगी? क्या इसी पोजीशन पे होगी? तीसरी के बाद चौथी बात देखते हैं हम, मान के चलिए मैंने इसे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया F इज इक्वल टू 4 न्यूटन का, और आप देखेंगे कि सर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया हमने कि 4 इज इक्वल टू 3 न्यूटन। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? इसमें हमने इस डायरेक्शन में बच्चों 4 न्यूटन का फोर्स लगाया और ऊपर की ओर है ना अपवर्ड डायरेक्शन में हमने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो बताइए कि इसमें कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा? कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा? तो बेटा ये इसके बिटवीन में कहीं इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है सर, इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। और सर ये कितना लगता है? तो सर ये अप्रॉक्स 5 न्यूटन का फोर्स आता है। कितना न्यूटन फोर्स आता है बेटा? 5 न्यूटन का फोर्स आता है। सर एक प्रकार का ये रिजल्टेंट है ना, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो सर कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा? सर यहाँ पर 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ध्यान से देखो, हम इसको क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल वाला कंसेप्ट लगाएंगे, तो हम इसको लिखेंगे सर अंडर रूट ऑफ सर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 9। ऐड कर दीजिएगा तो 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 5 न्यूटन। तो आपके पास क्या मिल गया बच्चों? 5 न्यूटन। तो अब देख पा रहे होंगे कि भाई जब हमने शक्कर खरीदा था तो अब देख रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, 7 kg आया, 7 kg शक्कर आ गई, इसमें कोई मैटर नहीं किया। आप 3 kg 2 kg कुछ भी लेकर के आओ तो आप ऐड कर रहे हैं सीधे सीधे। लेकिन यहाँ देखो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही तो भाई आपका फोर्स या एफ नेट इफेक्टिव चेंज हो रहा कि नहीं, है ना? ये क्या कैसा हो गया? तुम बदल न जाना, है ना, मौसम की तरह वाला क्या गाना है, देख लेना भाई, है ना? हाँ ठीक। तो उसी के जैसे क्या बात हो गई भाई कि इसमें अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा भाई, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो 7 न्यूटन फोर्स आ गया, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर मैंने कहा बच्चों कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में है और अलग अलग फोर्स है तो भाई नेट इफेक्टिव कुछ और आ गया। यहां देखो ना, यहां अगर देखेंगे आप, अगर अपोजिट डायरेक्शन में और सेम फोर्सेस हैं तो भाई इसने तो कोई भी अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं किया, इसकी पोजीशन सेम है। यहां देखिए बेटा कि अगर क्या हो गया, एक हो गया आप लोगों के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग गया और एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग गया, तो देखो इसके कहीं ना कहीं बीच में ही फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स जो एफ नेट इफेक्टिव मिल रहा है बेटा आपके पास, वो मिल गया एफ इज इक्वल टू 5 न्यूटन। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी वर्क कर रही है।
क्योंकि अगर आप डायरेक्शन बदल रहे हैं, देखो डायरेक्शन बदलने से भाई सिंबल भी चेंज हो गए, भाई फोर्स ही चेंज हो रहा है, यानी डायरेक्शन बदलने से चीजें बदल रही है, चीजें बदल रही है। बात समझ में आ रही है ना? जब चीजें बदल रही है बच्चों, इसका मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास कहीं ना कहीं दो तरीके की मिल रही है, फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास कहीं ना कहीं दो तरीके की मिल रही है। तो सर आप हमें बताइए कि जो दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज होती है ये कौन कौन सी होती है? तो आप देखेंगे बच्चों कि फिजिकल क्वांटिटीज टू टाइप्स की होती है ना? क्या होगा बेटा? देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स। किसके टाइप से बेटा? ये फिजिकल क्वांटिटीज के। किसके टाइप से बच्चा? ये फिजिकल क्वांटिटीज के। कौन कौन से हैं सर? कौन कौन से हैं सर? तो ध्यान से देखिए बच्चा, पहला आता है आपके पास स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, या हम कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज। एंड सेकेंड क्या होता है बच्चों? ये होता है आप लोगों के पास वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। यानी आपके पास कहीं ना कहीं दो तरीके की क्वांटिटी मिल गई है ना, कहीं ना कहीं आपके पास टू टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज मिल गई। फर्स्ट होती है स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड होती है बच्चों आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। अब आएगा मजा, है ना? यहां से हो रही है शुरुआत, यहां से हो रही है वेक्टर और स्केलर की शुरुआत। सर स्केलर के बारे में एक आइडिया ले लेते हैं, सर इसके डेफिनेशन देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है? तो चलिए हम इसमें इसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले वेक्टर की, सॉरी स्केलर की। उसके बाद हम बात कर लेंगे बेटा हमारे पास वेक्टर है तो वेक्टर क्वांटिटी की बात कर लेंगे, वो क्या होगा। ठीक है बेटा, क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिए। अब मैं क्या कह रहा हूं बेटा कि स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहा हूं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होगी। तो बेटा स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे तो दोज क्वांटिटीज क्या होगा बेटा? या दोज फिजिकल क्वांटिटीज हम ये बोल सकते हैं, या दोज फिजिकल क्वांटिटीज बोल सकते हैं बीच है ना? आप इसमें फिजिकल क्वांटिटी कर ले, दोज फिजिकल क्वांटिटीज बीच है क्या क्या रहेगा बेटा? मैग्नीट्यूड, है ना? बीच है मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन बेटा। यानी क्या होगा बेटा? दोस फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। यानी यहां पर क्या होगा बच्चों? यहां पर आप लोगों के पास क्या होने वाला है बच्चों? यहां पर आप लोगों के पास मैग्नीट्यूड तो होगा बट डायरेक्शन नहीं होगी, आपको ये बात याद रखना है ना? यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड तो होगा बट डायरेक्शन नहीं होगी, वे आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होगी। वे आपकी कौन सी क्वांटिटीज होगी बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज होगी। सर एग्जाम्पल दे दीजिए, एग्जाम्पल से बताते हैं हम आपको। देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए। तो जैसे मैंने कहा बेटा मास, बताइए मुझे, क्या अगर मैं मास की बात कर रहा हूं तो भाई क्या मास में कोई किसी, यानी अगर मैंने बोला मेरा मास कुछ और है तो मैंने बोला क्या मेरे कोई डायरेक्शन है उस मास की? नहीं, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। सर डेंसिटी सर डेंसिटी बता दीजिए सर, क्या डेंसिटी की कोई भी डायरेक्शन होती है? नहीं, ओनली इसका क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड होता है। सर डिस्टेंस ये क्या बेटा आप लोगों के पास? ये बेटा आप लोगों के पास क्या है? ये आप लोगों के पास है स्केलर क्वांटिटी। क्या बेटा? ये स्केलर क्वांटिटीज है। क्या है बच्चा? ये स्केलर क्वांटिटीज है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये है जिसमें ओनली क्या होना चाहिए बेटा? मैग्नीट्यूड होना चाहिए और इसमें डायरेक्शन नहीं होना चाहिए।
और अगर बात करें बेटा, अगर हम बात करें इसमें आगे, तो हम ये बात कह सकते हैं दे ओबे, या हम एक बात बोल सकते हैं सीधी सीधी कि ये हमारे पास वेक्टर लॉ, या जो हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, या हम ये कह सकते हैं कि सर कहीं ना कहीं ये अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है, कहीं ना कहीं ये बेटा अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है, या अलजेब्रा में लगने वाले जितने भी लॉ है उन्हें फॉलो करता है। वो क्या होता है बेटा, आप लोगों के पास स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है बेटा, अपने पास स्केलर क्वांटिटी होता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, मजा आएगी, मजा आएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम कहते हैं कि अगर हम देखा जाए कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, कि सर वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, तो हम कह सकते हैं बेटा दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, those physical quantities which have magnitude and direction, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या होना चाहिए बच्चों, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। एंड हम कह सकते हैं एंड दे फॉलो, है ना, दे फॉलो, क्या हो जाएगा बेटा, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है बेटा, बोलता है दोस फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज बेटा जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और बेटा क्या हो, डायरेक्शन हो, यानी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसे ही हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलेंगे बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन एक बात और याद रखना है बेटा कि ये फॉलो करनी चाहिए किसे, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। अगर लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहे हैं और मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, तो बेटा ऐसी क्वांटिटीज को हम टेंसर क्वांटिटी बोल देते हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं बेटा, टेंसर क्वांटिटी। जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी, सर इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नीट्यूड भी है, सर डायरेक्शन भी है, बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कैसी बेटा, ये हमारे पास है कौन सी क्वांटिटी, ये है टेंसर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी बेटा, टेंसर क्वांटिटी है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए, वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए, और यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ वो क्या करना चाहिए बेटा, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या मैं यहां पर सीधे सीधे तीन बातें कह सकता हूं, तीन चीजें कह सकता हूं कि पहली कंडीशन बेटा, पहली कंडीशन वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास कि बेटा इसमें क्या हो, सर इसमें मैग्नीट्यूड हो। क्या हो बच्चा, मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड हो। सर दूसरी बात बच्चा, दूसरी बात कि सर मैग्नीट्यूड के साथ साथ सर इसमें क्या होना चाहिए, डायरेक्शन हो, डायरेक्शन हो। सर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होनी चाहिए, और डायरेक्शन के साथ साथ सर तीसरी बात हमें पता होनी चाहिए कि बेटा क्या होगा, सर इट मस्ट बी या इट मस्ट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा। इसका मतलब समझिए बच्चों कि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए तीन कंडीशन होनी चाहिए। ये तीन कंडीशन है, पहली सर कि उसमें मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, सर उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए, और सर वो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। ये तीन बातें अगर है तो बेटा वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई, ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों,
हम बात करते हैं आगे, और मैं कहता हूं कि हम बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? ठीक है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बता दीजिए सर, ये बता दीजिए सर। तो इसे हम टू मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टू मेथड है इसकी बनाने की। सर पहली, सर अगर फर्स्ट मेथड की बात करें, सर अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें तो फर्स्ट मेथड होती है हमारे पास बच्चों डायग्राम मेथड। डायग्राम मेथड, ठीक है, क्या होती है बच्चा? डायग्राम मेथड होती है। सर डायग्राम मेथड क्या होती है सर? डायग्राम मेथड क्या होती है? तो देखो बच्चों, अगर मैंने बोला कुछ नहीं कि हम यहां पर बात करें कि अगर कोई एक एरो बना दे, ऐसा कोई एक क्या बना दे? एरो बना दे। ऐसा एक एरो बना दे रहे हम, ये ऐसा एरो बना दिए हम लोगों ने, एरो बना दिए। इस एरो को ही हम बोलते हैं बेटा वेक्टर। यानी वेक्टर को हम ऐसे एरो के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें बेटा ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। और ये बेटा आप लोगों के पास सर ये फाइनल पॉइंट होता है, फाइनल पॉइंट होता है, फाइनल पॉइंट। और ये सर इनिशियल पॉइंट, ये हमारा इनिशियल पॉइंट होता है। अब ध्यान से देखो बच्चों, इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। अब ध्यान से देखिए, क्या इस इनिशियल पॉइंट को और हम एक अदर नेम देते हैं जिसका नेम है बेटा टेल। जिसका नेम क्या है बेटा? टेल। जिसका नेम क्या है बेटा? टेल है। टेल मतलब सरपूछ, सरपूछ, सरपूछ। और ध्यान से देखिए सर, ये जो आपके पास एरो वाला साइन मिल रहा है सर, इसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं बच्चों? हेड। हेड मतलब सर शीर्ष, यानी सर ये पूछ तो ये क्या हो जाएगी सर? मूछ। क्या हो जाएगी? ये पूछ तो ये मूछ हो जाएगी, है ना? ये क्या हो गई बेटा? पूछ है तो ये मूछ होने वाली है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? तो ये होता है बेटा डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। इसमें बच्चों आप देख पा रहे हैं कि ये जो बात दी गई है, ये जो बात दी गई यहां से यहां तक, ये इस बात को, ये बात बेटा ये किसी भी वेक्टर की लेंथ को, यानी कि सर ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। आप अगर देखें तो सर ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। ये जो लेंथ है ना, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और ये एरो किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? ये जो एरो बन रहा है, ये जो एरो है बेटा, क्या है बेटा? एरो जो है अपने पास, ये एरो किसे रिप्रेजेंट करता है बेटा? तो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसे रिप्रेजेंट करता है बच्चों? तो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। देखो फिर से बता रहे हैं सर, डायग्राम मेथड में देखना सर, ये एक एरो के फॉर्म में होता है। इस एरो में सर ये इनिशियल पॉइंट होता है, सर ये फाइनल पॉइंट होता है। इस इनिशियल पॉइंट की अगर बात करें बेटा, तो इस इनिशियल पॉइंट को हम पूछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टेल बोलते हैं। और सर ये जो पॉइंट एरो वाला जो भाग होता है, इसको हम हेड बोलते हैं। और सर हेड को ही क्या बोलेंगे सर? मूछ बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? मूछ बोलेंगे, शीर्ष बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। ये जो लेंथ है बच्चा, ये जो लेंथ है ना, इस लेंथ को हम बोलते हैं बेटा मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और ये जो एरो बन रहा है बेटा, एरो, इस एरो को बोलते हैं बेटा डायरेक्शन। ये एरो क्या शो करता है? ये डायरेक्शन को शो करता है। क्या बात समझ में आ रही है? सर दूसरी बात ध्यान से देखिएगा, दूसरी बात ध्यान से देखिए। इसका सर सेकेंड मेथड भी है सर। सर सेकेंड मेथड क्या है सर? तो सेकेंड मेथड की बात करें हम लोग, तो इसका जो सेकेंड मेथड है, इसको हमने फर्स्ट मेथड कह दिया सर। सेकेंड मेथड, सर सेकेंड मेथड होता है बेटा मैथमेटिकली, है ना? हम इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, या हम इसको एनालिटिकली रिप्रेजेंट करते हैं सर। हम बोल सकते हैं सर इसको मैथमेटिकली, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे सर, या एनालिटिकली, ठीक है। अब इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे सर। ये क्या होता है सर? याद रखिएगा
कि अगर मैंने कहा सर अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर है सपोज ए, तो हम इस ए को ऐसे लिखेंगे और इसके ऊपर बेटा एरो का साइन बना देंगे। क्या बना देंगे बच्चों? एरो का साइन बना देंगे। मतलब कि अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या कर देते हैं, किसी भी वेक्टर को लिखना है तो उसका अगर जो नेम है हमारे पास उस नेम को लिख दिया जाता है और उसके ऊपर एरो का साइन बना देते हैं। क्या बना देते हैं बच्चों? उसके ऊपर एरो का साइन बना देते हैं। तो ऐसा सेकंड टाइप होता है, ऐसा हम सेकंड तरीके से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है बेटा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है बेटा? वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। इसमें कुछ बातें और याद रखिएगा, इसमें कुछ बातें और याद रखिएगा। पहली बात है बेटा कि ये जो लेंथ होती है ना, ये जो लेंथ होती है, ये लेंथ, ठीक है, ये लेंथ होती है। ये जो लेंथ होगी ना बेटा, लेंथ ऑफ वेक्टर है ना, मैं क्या कह सकता हूं कि सर लेंथ ऑफ वेक्टर is directly proportional to magnitude। सर ये जो लेंथ होती है सर वेक्टर की, ये मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर सर इसकी लेंथ को बढ़ा दिया जाए, सर इसकी लेंथ को बढ़ा दिया जाए, अगर इसकी लेंथ बढ़ रही है बच्चों, इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? ये बात याद रख लेना सर, लेंथ ऑफ वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। इसका मतलब यही हो रहा है कि अगर सर इसकी लेंथ बढ़ा दी जाए वेक्टर की तो भैया इसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ता है, या मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया जाए तो सर इसकी लेंथ भी बढ़ती है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? जैसे इस बात को समझिए, मैंने कहा कि सर ये हमारे पास एक वेक्टर है, सर ये एक वेक्टर है। मान लिया जाए सर कि यहां पर ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है सर, ये 10 न्यूटन है सर, वो भी इस डायरेक्शन में। अगर मैं इसे 20 न्यूटन कर दूं तो इसका मेरे को क्या करना पड़ेगा सर? दुगुना करना पड़ेगा सर, ये 20 न्यूटन हो जाएगा सर। देखो सर लेंथ बढ़ी तो सर इसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया, सर इसकी लेंथ बढ़ी तो सर इसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया। सर इसकी लेंथ बढ़ रही है तो इसका मैग्नीट्यूड भी खुद ब खुद बढ़ते जा रहा है। आपको इस बात को याद रखना है, आपको इस बात को याद रखना है बच्चों। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए एक बात और याद आ रही है मुझे, एक बात और याद आ रही है, आप इसमें ही देख सकते हैं कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो बेटा आपका क्या चेंज होगा? बेटा स्केलर क्वांटिटी चेंज होगी क्या? चेंज होगी क्या? बताओ जल्दी से। अगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो सर ये क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने कहा बेटा वेक्टर क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं तो यहां पर याद रखना सर, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए, या तो दोनों ही चेंज हो जाए, तो बेटा आपकी जो स्केलर क्वांटिटी है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, वो बेटा चेंज हो जाती है। वो क्या हो जाती है बेटा? चेंज हो जाती है, बदल जाती है। इस बात को आप याद रख लीजिएगा, इस बात को आप याद रख लीजिएगा। क्या यहां तक बात समझ में आई? चलिए अब मैं इस बात को थोड़ा और आगे लेकर के जाता हूं। मैंने कहा कि बेटा एक वेक्टर ले रहे हैं, एक वेक्टर ले रहे हैं, इस वेक्टर को ये ले लिया, ठीक है, ये अपने वेक्टर ले लिया, ठीक है। चलिए अब हमने कहा बच्चों, मान लिया जाए इसे नेम दे दिया हमने कैपिटल ए वेक्टर, कैपिटल ए वेक्टर, ठीक है, ये हमने कैपिटल ए वेक्टर इसे नेम दे दिया, ठीक। हमने कहा बच्चों कि यहां से यहां तक, यहां से आप यहां तक देख रहे पा रहे होंगे, ये जो लेंथ देख पा रहे हैं, ये लेंथ, ये सर मैग्नीट्यूड है, सर ये मैग्नीट्यूड है। और सर ये क्या है बेटा? ये सर आपके पास डायरेक्शन है। मान लिया जाए ये डायरेक्शन है, तो मैंने कहा कि मान लिया जाए कि एक हम पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं। मैंने कहा कि सर डिस्प्लेसमेंट, 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 डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, सर हमने कहा 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, और ये हो जाएगी बेटा हमारे पास 4 मीटर सर ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। ध्यान से सुनो कि सर ये 4 मीटर ईस्ट डायरेक्शन, सर डिस्प्लेसमेंट, सर ये समझ में नहीं आया। मैंने बोला बेटा कि राम, ये राम है, यहां राम खड़ा है सर, ये राम है सर, ये श्याम के घर जाना चाह रहा है और ये 4 मीटर ही दूर है। सर कितने मीटर दूर है सर? 4 मीटर दूर है सर, ये श्याम के घर जाना चाह रहा है।
सर ये 4 मीटर डिस्टेंस पर खड़ा है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट गिवन है सर 4 मीटर ईस्ट डायरेक्शन, तो मैंने कहा इस डिस्प्लेसमेंट को आप ए वेक्टर बोल दीजिए, क्योंकि सर ये वेक्टर क्वांटिटी होती है सर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। सर हमने यहां नहीं लिखा था क्या इसके एग्जाम्पल? सर नहीं लिखा था, एग्जाम्पल लिख दीजिए। हाँ लिख देते हैं सर इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेलोसिटी, और क्या होगा बेटा? एस्कलरेशन, एस्कलरेशन सर एटीसी, और होते हैं सर, बहुत से होते हैं, ठीक है, फोर्स है ना, ये सब क्या है अपने पास सर, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए सर, मैंने कहा सर डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट को हमने ए वेक्टर दिया सर, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड को हम बेटा मॉडुलस ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो 4 मीटर आपने लिखा है ना सर, ये जो 4 मीटर आपने लिखा है ना सर, ये मैग्नीट्यूड है। ये जो 4 वेक्टर लिखा है सर, ये मैग्नीट्यूड है। और जो ईस्ट लिखा है बेटा, ये क्या है आपके पास? पर्टिकुलर डायरेक्शन है। पर्टिकुलर क्या है? डायरेक्शन है, ठीक है। तो सर ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ए वेक्टर। मॉडुलस ए वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को। अब ध्यान से देखो सर, डायरेक्शन को क्या रिप्रेजेंट करेगा सर? डायरेक्शन को सर ए के रिप्रेजेंट करेगा। वैसे भी इन बातों को हमने पढ़ा नहीं है, टाइप्स ऑफ वेक्टर में पढ़ेंगे, पर एक बेसिक फंडा समझ लो कि क्या होता है, ठीक है। तो मैंने भी बोला बेटा ये ए वेक्टर हो गया इज इक्वल टू मॉडुलस ए वेक्टर इनटू ए के। सर ये किसे शो कर रहा है? ध्यान से देखते चलिए, ध्यान से देखते चलिए, ये किसे शो कर रहा है? आप बात देखेंगे बेटा इस बात को, तो सर ये वेक्टर को शो कर रहा है। किसे शो कर रहा है सर? ये वेक्टर को शो कर रहा है। सर ये जो मॉडुलस ए वेक्टर है सर, ये वेक्टर के किसको शो कर रहा है बेटा? ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। तो हम लिख सकते हैं सर ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और बेटा ये जो ए वेक्टर शो कर रहा है, इस ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं कि सर ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है। क्या है सर? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखो बच्चों, इस बात को समझिएगा कि ये क्या है सर? ये वेक्टर को शो कर रहा है। ये ए वेक्टर क्या है सर? वेक्टर को शो कर रहा है। सर ये मॉडुलस ए वेक्टर क्या है सर? ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, यानी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करता है सर। और ये ए किप क्या है सर? ये डायरेक्शन को शो करता है। इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट वेक्टर बोलते हैं सर। ये यूनिट वेक्टर यानी कि डायरेक्शन को शो करता है बच्चों। ध्यान से देखिए, इसी कंसेप्ट को हम कुछ ऐसे नोट कर सकते हैं, देखिएगा, इसी कंसेप्ट को हम सर ए वेक्टर इज इक्वल टू सर मॉड ए को हम सीधे सीधे यानी मॉडुलस ए वेक्टर को हम सीधे सीधे ए बोल देते हैं। अगर मॉड हटेगा तो सर वेक्टर हटा दो, सर ये क्या हो जाएगा? ए कैफ हो जाए। क्या हो जाएगा बच्चों? ए कैफ। अगर मैं यहां से ए कैफ की वैल्यू निकालना चाहूं, पर्टिकुलर अगर डायरेक्शन निकालना चाहूं बेटा, यूनिट वेक्टर निकालना चाहूं, तो ए को ट्रांसफर करे तो ये सर हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन ए। या इसी बात को हम क्या लिखते हैं बेटा? इसी बात को हम क्या लिखते हैं सर? ए कैफ इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन सर क्या हो जाएगा? ये इस ए वेक्टर इस मॉड ए को सॉरी ये ए है, इस ए को हम क्या बोलेंगे? मॉड ए वेक्टर बोल देंगे। तो आपके पास एक फॉर्मूला यहां पर तैयार हो जाता है जो आप आगे पढ़ने वाले, पर एक मतलब कि हमने कंसेप्ट से बता दिया कि वेक्टर से ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हो रहा है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए। चलिए इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं, वेक्टर्स के कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या क्या एग्जाम्पल होंगे, कैसे होंगे। तो मैंने बोला बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम कहते हैं बेटा रिप्रेजेंट, है ना, रिप्रेजेंट पी वेक्टर, रिप्रेजेंट पी या वेक्टर पी, वेक्टर पी रिप्रेजेंट वेक्टर पी, या अभी पी को वेक्टर दे दे पी इस प्रकार से, एंड
वेक्टर क्यू। अब हमने क्या बोला बेटा, रिप्रेजेंट वेक्टर पी, रिप्रेजेंट वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू, वेक्टर क्यू। अब ये दो बात को हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, इन दो बातों को हम क्या करना चाह रहे हैं बेटा, रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। और इसे मैं बोल रहा हूं बेटा कि P जो वेक्टर है वो हमारे पास ये मान के चलिए कि सर 10 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। और सर मैंने बोला Q वेक्टर सर हमारे पास 20 न्यूटन सर नॉर्थ डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में बेटा, नॉर्थ डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है सर, नॉर्थ डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखिए। आप जानते ही होंगे इस बात को कि यहां पर सर हम एक एक्सिस बना देते हैं, ठीक है, ठीक। ये हमने एक और बना दिया, ठीक है सर, ये बना दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, इस प्रकार से, ठीक है, सॉरी, ठीक, ये ठीक है। अब देखिए बच्चों, ऐसे कुछ, ठीक। अब बेटा क्या बोल रहा है सर, ईस्ट डायरेक्शन ये होती है, सर वेस्ट डायरेक्शन ये होती है, सर नॉर्थ डायरेक्शन, और ये साउथ डायरेक्शन, ठीक है। अब बोल रहा है बेटा पी वेक्टर को मुझे रिप्रेजेंट करना है, पी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने बोला बेटा ये 0 हो गया। सपोज ये आपके पास 10 है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, ठीक है, 10 न्यूटन। सर ये 20, सर ये 30, वैसी सर ये 10, सर ये 20, सर ये 30, ये आप देख लीजिए सर -10, -20, सर -10 एंड -20। ध्यान से देखो बेटा, पी वेक्टर को मुझे, सर पी वेक्टर को मुझे किस डायरेक्शन में शो करना है, किस डायरेक्शन में शो करना है बच्चों, तो मुझे शो करना है बेटा इस डायरेक्शन में। अभी कितना सर 10, तो क्या मैं पी वेक्टर को इस डायरेक्शन में ऐसे शो कर सकता हूं, ठीक है। और मुझे सर क्यू वेक्टर को शो करना है सर नॉर्थ डायरेक्शन में, तो क्या मैं नॉर्थ डायरेक्शन में ऐसे शो कर सकता हूं। देखो ये सर मैग्नीट्यूड है, लेंथ किसको शो कर रहा है सर, मैग्नीट्यूड को, और मैग्नीट्यूड कितना है सर 10 है। और सर इसका मैग्नीट्यूड कितना है सर, इसका 20 है, 20 न्यूटन है। तो अब बात समझ में आ गई कि हम किसी भी वेक्टर को कैसे शो कर सकते हैं, किस प्रकार से शो कर सकते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या कोई प्रॉब्लम है, यहां तक बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। क्या क्लियर हो गया बेटा, क्या इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक नई बात और सुनिए, एक बात और समझ लीजिए, एक बात और समझ लीजिए, या अभी हम यहाँ पर एक बात सिंपल सी कहने जा रहे हैं कि एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे मैंने एक रैंडम फिर से क्वेश्चन लेता हूँ, मान लिया जाए एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा बेटा रिप्रेजेंट पी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्या बोल रहा हूँ बेटा, रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट पी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन इन डायरेक्शन, इन डायरेक्शन, इन डायरेक्शन, इन डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ, क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री, डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। ये प्यारा सा क्वेश्चन दे दिया है, ये प्यारा सा हमारे पास क्या दे दिया बेटा, क्वेश्चन दे दिया है। अब क्या बोल रहा है सर, रिप्रेजेंट पी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। तो आप जानते ही है सर कि ईस्ट डायरेक्शन ये होती है। चलिए एक रैंडम ऐसी बना लेते हैं डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सर ये आपके पास ऐसी कुछ डायरेक्शन होगी सर, ठीक है, ऐसा। ईस्ट कहाँ होगा बच्चों, ये होगा सर, वेस्ट, नॉर्थ, और ये साउथ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है बच्चों, कहता है हमसे, कहता है हमसे कि
एक पी वेक्टर बनाना है जो 20 न्यूटन का होगा, और सर ये नॉर्थ से क्या बोल रहा है सर, 30 डिग्री सर ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी सर नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री, मतलब क्या कुछ ऐसे बन जाएगा सर। ये 20 न्यूटन का सर एक पी वेक्टर बन गया अपने पास सर, पी वेक्टर आपके पास हो गया बेटा 20 न्यूटन, और सर ये आपके पास नॉर्थ से सर 30 डिग्री एंगल बनाने वाला। तो क्या आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ठीक है, क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम होगी बच्चा? नहीं होने वाली है। ठीक है, हमने अभी केवल और केवल यहां पर रिप्रेजेंट देखा किसका, वेक्टर का। हमने बेटा इसके साथ साथ स्केलर क्वांटिटीज क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है ये समझा। इसके बाद हम पढ़ने वाले नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ये थोड़ा सा बड़ा लेक्चर होने वाला है, तो तब तक के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए बेटा इसको आप तैयार कर लीजिए, इसे कंप्लीट कर लीजिए। आप नोट जरूर कीजिए, नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाते हो ना बेटा लंबे समय तक के लिए याद रहता है, नहीं तो वीडियो देख लोगे चले जाओगे सब भूल जाओगे। ठीक है बेटा, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।